ओम नमः शिवाय। विश्वनाथ भगवान की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर। काशी विश्वनाथ ओघड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भूत भावन भूतेश्वर भगवान शिव, जिनकी पुनित पावन शिव महापुराण की कथा भगवान शिव की कृपा से, करुणा से, दया से कोरोना महामारी के चलते अपने अपने घरों में विराजमान होकर ऑनलाइन भगवान शिव की यह पावन कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बाबा भूत भावन भूतेश्वर भगवान शंकर जो नित्य आनंदमय लीला का स्मरण कराने वाले हैं, भगवान की अविरल भक्ति और मुक्ति के पथ को निश्चित करने वाले हैं। जब तक शिव करुणा सागर की करुणा ना हो, कृपा ना हो, तब तक एक कदम भी मनुष्य कहीं चल नहीं सकता। आज त्रिस्पर्शा एकादशी, मोहिनी एकादशी, हम तो कहेंगे कि त्रिलोकी का नाथ त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्रधारी, त्रिशूलधारी, त्रिपुंडधारी उस शिव की एकादशी है जिसमें एकादशी, द्वादशी और त्रयोदशी तीनों का मिलन हुआ हो। और ऐसे पावन वैशाख के महीने में स्वर्गीय श्री सीताराम जी सोमानी, स्वर्गीय श्रीमती भवरी देवी सोमानी की स्मृति में सूरत गुजरात से सोमानी परिवार जो इस पावन शिव महापुराण की कथा को करवा रहा है और संपूर्ण विश्व इस पावन कथा को आस्था चैनल के माध्यम से, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से श्रवण कर रहा है। जितना पुण्य सोमानी जी को कथा करवाने में प्राप्त हो रहा है, आप लोगों को श्रवण से भी वही पुण्य प्राप्त हो रहा है। धन्य है सोमानी परिवार, उनके बेटा बहू, उनका संपूर्ण परिवार जो बैसाख के पावन महीने में शिव महापुराण जिस समय चल रही है उस समय पर त्रिस्पर्शा एकादशी भी बीच में पड़ गई और भगवान शिव की कृपा से कहीं शंभु की दया हुई है जिसके बल पर जीवों को आनंद की अनुभूति प्राप्त होती। यदि आपने कभी गरुड़ पुराण पढ़ी हो तो उसमें 5वें अंश को जरा ध्यान दीजिएगा, और नहीं हो अगर
गरुण पुराण आपके पास में, तो गीता प्रेस गोरखपुर की आप उसमें स्मरण करिएगा। हम कोई पुण्य करते हैं, हम कोई दान करते हैं, हम कोई भजन करते हैं, या हम कोई अनुष्ठान करते हैं, या हम कोई सत्कर्म करते हैं, और उस सत्कर्म को करते करते, भजन को करते करते, कहीं एकादशी, कहीं प्रदोष, कहीं नवमी तिथि, कहीं अष्टमी तिथि, कहीं पूर्णिमा, कहीं आनंद से ये तिथियां जो बीच में पड़ती हैं, इसका पुण्य बड़ा प्रबल होता है। सर, कहने वाले तो कह सकते हैं कि महाराज जी हम कई लोग कथा करवाते हैं तो उसमें भी ये तिथियां पड़ती होंगी। पड़ती हैं, ऐसा नहीं कि नहीं पड़ती। और आपको अनायास, कई बार अनायास का भी कोई फल होता है। एक भिखारी भिक्षुक भिक्षा मांगने के लिए आया और पूरे दरवाजे 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 घूमता रहा। उसको एक जगह से भी कहीं से भिक्षा नहीं मिली। कि तट टूट गया होगा, वो कितना मन दुखा होगा कि आज मैं भूखा रह गया, आज मुझे बहुत भूख लग रही है और कहीं से भिक्षा नहीं मिल रही। कहीं से मुझे भिक्षा प्राप्त नहीं हो रही। और जब उसे कहीं से भिक्षा प्राप्त नहीं हुई, वो आखिरी में हताश होकर गांव के बाहर खड़ा होकर गांव के लोगों को श्राप देने लगा, अपशब्द कहने लगा। जब किसी कई कई जगह पर हमने भी देखा है कि जब कोई मांगने के लिए आता है और उसको वहाँ सिक्का नहीं मिलता, रुपया नहीं मिलता, तो वो भी आड़ा टेढ़ा कहना चालू कर देता है, वो भी अपशब्द कहना चालू कर। उसने मांगा और उसको नहीं मिला, और नहीं मिला तो उसने जब अपशब्द कहे, आड़ा टेढ़ा कहा, तो कई लोग कहते हैं महाराज जी हम जब गोवर्धन नाथ जी जाते हैं, हम जब कहीं जाते हैं और काशी जाते हैं या हम तीर्थ करने जाते हैं, और कई लोग हमको जिसको दान देना है हम तो दे देते हैं, हम जिसको पुण्य करना चाहते हैं उसको तो कर देते हैं। पर कई लोग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल पीछे ही पकड़ लेते हैं, नहीं देना ही पड़ेगा, तुम तो देओ सरी, तुम्हें तो देना ही है। फिर वो कसम भी दे देते हैं। कई लोग तो ऐसे होते हैं जो पीछे ही पकड़ लेते। और अगर वो अपशब्द कह दे, अगर वो तुमने नहीं दिया और उसने आड़ा टेढ़ा कह दिया, उसने ताने दे दिए, अपशब्द कह दिया कि तू तो ऐसा है, तू तो वैसा है, तू ऐसा है, तो क्या उसका दोष लगता है? शिव महापुराण की कथा कहती है आपके पास में है और आप अपनी सामर्थ्यता से दान कर चुके हैं, आप अपनी सामर्थ्यता से यदि दे चुके हैं, आप अपनी सामर्थ्यता से यदि कईयों को आपने दे दिया और कोई छूट भी गया तो उसका दोष नहीं। सोमानी जी, हमारे भोपाल में अभी तो लॉकडाउन चल रहा है और आपके भी सूरत में ऐसा आपने देखा होगा, हमने भी शायद एक दो जगह देखा है। भोपाल में जब हम लाल घाटी के उधर जाते हैं तो वहाँ पर चौराहे पर पूरा के पूरा परिवार वाले ऐसे इकट्ठे रहते हैं और वो गाड़ियों के कांच बजा बजा के और पैसे मांगते हैं। और उनके परिवार वाले वो मदिरा पीकर और व्यसन कर कर एक जगह पर बैठे रहते हैं और उनके घर की कई माताएं भी वहाँ बैठी रहती हैं, कई पुरुष कई माता। वो कांच बजा रहे हैं, बच्चे दरवाजा बजा रहे हैं और मांग रहे हैं, और नी दो तो फिर वो अपशब्द भी कहते हैं। हमने कई जगह देखा।
स्कंद पुराण में एक जगह पर लिखा हुआ है, बेटी, गाय और लक्ष्मी 50 बार विचार करना तब किसी को देना। बेटी का कन्यादान करने से पहले सोचना कि ये लड़का अच्छा है क्या, जिसके साथ में हम बेटी को ब्याह रहे हैं ये ठीक है, ये श्रेष्ठ है क्या, ये हमारी लड़की के लिए श्रेष्ठ रहेगा क्या। 50 बार विचार करिए, उसके बाद में तब जाकर आप उस कन्या का कन्यादान करिए, अगर वो उसके अनुकूल है तो। गाय देने से पहले ब्राह्मण के यहाँ पहले जाकर देखो, क्या इस ब्राह्मण के यहाँ गाय को रखने की जगह है, क्या इसको गाय को खिलाने के लिए ब्राह्मण के पास में कुछ है। और आपने गाय दी और मालूम पड़े वो दुखी हो तो दोष आपको लगेगा। लक्ष्मी, पैसा ऐसे के कटोरे में देना जिसको भोजन की जरूरत हो, जिसको बहुत जरूरत पड़ रही हो। मालूम पड़े आप ट्रेन में सफर कर रहे हो और कोई बच्चा आ गया और उसने अपने तन का कपड़ा उतारा और पोछा लगाने लगा, लगाते लगाते तन के कपड़े का पोछा लगाकर तुम्हारे हाथ आगे हाथ फैलाया, तुमने 1 रुपया दे दिया। वो अगले स्टेशन पर उतरा, उसने सूंघने का कोई सामान ले लिया, नाक से सूंघ सूंघ कर व्यसन की कोई वस्तु ऐसी ले ली, नशे का कोई सामान ऐसा ले लिया जिसको सूंघ सूंघ कर वो कहीं मर गया। उसके मरने में 1 रुपया तुम्हारा लगा है तो तुमको भी भोगना पड़ेगा। अगर बेटी दुखी होती है तो माँ बाप को रोना पड़ता है, गाय अगर दुखी होती है तो दान करने वाले को रोना पड़ता है, लक्ष्मी गलत जगह चली जाती है तो दान देने वाले को रोना पड़ता है। स्कंद पुराण कहती है 50 बार विचार करना बेटी को देने से पहले, 50 बार विचार करना गाय को देने से पहले, 50 बार विचार करना लक्ष्मी को देने से पहले कि तुम किसी ऐसे को तो नहीं दे रहे जिसने केवल ले जाकर गलत जगह पर लगा दिया। तुमने कहीं ऐसी जगह तो प्रदान नहीं करती कि जहां पर तुम्हें बाद में दुख हो गया। कोई गरुण पुराण कहती है, दान पुण्य स्मरण, उस बीच में अगर पड़ भी जाए तो उसका एक फल हजारों गुना हमें प्राप्त हो जाता है। करो दान मना नहीं है, करो पुण्य मना नहीं है, सत्कर्म करो, पर उसका जो फल है, कई बार हम जो दान देते हैं हमें ज्ञात नहीं होता, कई बार हम जो एकादशी करते हैं नहीं ज्ञात होता। उस व्यक्ति ने दरवाजे पर खड़ा होकर, गांव के बाहर खड़ा होकर सारे गांव के लोगों को अपशब्द करा है कि यहाँ सब भिखारी बसते हैं, जिन्होंने मुझे 1 अन्न का दान नहीं दिया, मुझे 1 रुपया का नहीं दिया, 1 कौड़ी नहीं दी। हाथ उठा उठा कर श्राप पर श्राप दे रहा है, बद्दुआ पर बद्दुआ दे रहा है, अपशब्द पर अपशब्द कह रहा है। इतने में उसी गांव का कोई संत उसके पास में आया। और उस संत ने आकर पूछा, भाई ये बताओ कि तुम इन गांव वालों को क्यों गालियां दे रहे हो, इन गांव वालों को क्यों अपशब्द कह रहे हो, तुम इन गांव वालों को क्यों ताने दे रहे हो। तो क्या इस गांव के लोगों ने 1 रुपया का दान नहीं दिया, 1 अठन्नी नहीं दी, 1 चवन्नी नहीं दी, कुछ भी नहीं दिया मुझको, 1 अन्न का दाना नहीं दिया गांव के लोगों ने। संत कहे, भाई इनको गाली देने से कुछ नहीं होगा, कभी आपके गुरु के पास जाकर पूछना कि आज की तारीख लिखकर रखना, तिथि लिखकर रखना, और पूछना कि आज मुझे दान क्यों नहीं मिला, आज मुझे भिक्षा क्यों नहीं मिली, आज मुझे भीख क्यों नहीं मिली। उनसे जाकर पूछो। जब किसी जगह से अगर मन टूट रहा, जब मन में कुछ ग्लानियां उत्पन्न हो रही हो, मन में कुछ दुख उत्पन्न हो रहा, मन में कुछ किसी के प्रति तुम आस लगा कर बैठे हो, तुम किसी से आशा लगा कर बैठे हो और वो आस तुम्हारी पूर्ण ना हुई हो, उस आस में तुम्हें कुछ प्राप्त
प्राप्त ना हुआ तो तुम दोष ना दीजिए। मंदिर गए, भगवान से रोज प्रार्थना करी बेटे को 10वीं में पास कर देना, और मालूम पड़े बेटे की सप्लीमेंट किया जाए तो मन टूट गया। बताओ, हमने तो भगवान को 10 रुपए का प्रसाद चढ़ाया था, हमने तो ऐसा करा था, हमने तो पशुपति व्रत करा था, हमने तो सोमवार का व्रत करा था, और भगवान ने तो हमारी सुनी ही नहीं। अब इसमें दोष परमात्मा का नहीं है। फिर किसी सतगुरु के पास जाना या एकांत में बैठकर मनन चिंतन करना कि सप्लीमेंटी आई क्यों है। कारण क्या था, किससे लिए आ गई, क्यों आ गई, कभी मनन चिंतन करो। हर चीज के लिए ये ना सोच के चलिए कि यहां से मैं आशा लगा कर आया हूं तो यहां से मुझे मिलेगा ही नहीं। हो सकता है उसमें कुछ अच्छा होना होगा, हो सकता है तुमको अधिकता में प्राप्त होना होगा, हो सकता है तुम्हें कुछ और भी मिलने वाला होगा। कुछ हो सकता है कि कुछ फल अधिक प्राप्त होने वाला। संत ने कहा आपके जो गुरु हैं आप उनसे एक बार चर्चा जरूर करना और विचार कर लेना। आपके गुरु से ये वाणी बोलना कि हमने इस तारीख को हम उस गांव में मंगने के लिए गए थे तो क्यों नहीं मिला, उसकी बुद्धि में फिर भी वो अपशब्द कहता जा रहा है, फिर भी वो ताने देता जा रहा है, फिर भी वो कहता जा रहा है। व्यक्ति जो होता है ना ये तनाव में बड़ा जल्दी आ जाता है। वो एक बार कथा में कहा था, पंजाब की कथा में एक बार वर्णन करा था, आप लोग सुने होंगे कि व्यक्ति के घर में सोफा सेट है, हाफ सेट है, फुल सेट है, डिनर सेट है, सारे सेट व्यक्ति के घर में है, सब कुछ है। सोने का सेट, हीरे का सेट, चांदी का सेट, बर्तन का सेट, डिनर का सेट, सोफा सेट, सारे सेट हैं, बस व्यक्ति अपसेट है। मतलब वो व्यक्ति तनाव में है। और सरल भाषा में समझ लो, हो सकता है कि शिव महापुराण का ये प्रसंग नहीं समझ में आए तो और समझो। एक वो माताएं जो चोटी में लगाती ना रबड़, माता ही माता क्या पुरुष लोग भी लगाते हो तो कई लोग, तो जो रबड़ होता है ना बैंड रबड़, उस रबड़ की भी एक कैपेसिटी होती है। रबड़ का भी एक क्रम होता है कि नोट की गड्डी पे लगाने वाला रबड़ छोटा होता है तो उसको गड्डी पर लगाया जाता है। मिठाई के 1 किलो के डब्बे पर लगाने का रबड़ की अलग बात, 5 किलो के डब्बे पर लगाने का रबड़ अलग होता है, ठीक है। और किसी वस्त्र की पैकिंग में रबड़ लगाना है तो वो रबड़ अलग होता है, चोटी में लगाना है वो रबड़ की कैपेसिटी अपने हिसाब से। हर रबड़ की कैपेसिटी, अगर आप एक नोट की गड्डी के रबड़ को 1 किलो के डब्बे में या 5 किलो मिठाई के डब्बे में लगाओगे तो वो तनेगा तो जरा, और तनेगा और तनेगा और तनेगा, और जितना उसको तानते जाओगे तो एक समय वो टूट जाएगा। बस यही शिव महापुराण की कथा कहती है कि अपनी कैपेसिटी में रखो। ये बुद्धि यदि एक दुकान से अच्छी चल रही है, ये बुद्धि एक फैक्ट्री से अच्छा काम दे रही है, ये बुद्धि एक जगह से अच्छा कमा रही है, तो उस रबड़ को उसी गड्डी में लगा कर रखो। मिठाई के डब्बे में क्यों फिट कर रहे हो, इसको ले जाकर 10 जगह पर क्यों फिट कर रहे हो। जब ये रबड़ तनेगा तो तनाव उत्पन्न करेगा, और तनाव उत्पन्न करेगा तो रबड़ टूट जाएगा, मतलब आदमी अंदर से टूट गया। जब जब रबड़ को देखना तो याद रख लेना कि इसको ज्यादा तानोगे, जैसे रबड़ तन रहा है, तन तो जाएगा, कैपेसिटी से ज्यादा गया तो टूट जाएगा, परंतु उसको तनना पड़ रहा है, उसको खींचना पड़ रहा है। वो कितना तन रहा है ये रबड़ ही जान सकता है। उसी तरह घर का एक बड़ा व्यक्ति जो होता है, घर का जो बुजुर्ग व्यक्ति होता है, घर का जो कमाने वाला व्यक्ति होता है, वो भी एक रबड़ की तरह होता है।
बस उससे निवेदन है कि तेरी बुद्धि, तेरा तनाव, तेरा रबड़पन एक गड्डी में लगने के लायक है। अगर तू एक दुकान से अच्छा कमा रहा है, तू एक व्यापार से अच्छा कमा रहा है, तो इस रबड़ को उसी जगह पर लगा कर रखना। 10 जगह पर इस रबड़ को 5 किलो के डब्बे में अगर लगाने का प्रयास करेगा तो तनेगा, अर्थात तू भी तनाव में आएगा, और तनाव में आ गया तो फिर एक दिन टूट जाएगा, और टूट गया तो ये हॉस्पिटल में लेके लोग भागेंगे और कहेंगे इसको हार्ट अटैक आ गया, इसको देखो साहब, जरा देखना साहब इसको। तो उसने कहा कि इसका बाईपास करना पड़ेगा, तो बाईपास क्यों करवाया? क्योंकि वो टन गया था। अब उसको जोड़ रहे हैं, अब उस रबड़ को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, तो उसमें गांठ लग गई। फिर किसी ने कहा रेन दो साहब, ये ऐसे नहीं होगा, तुम तो एक काम करो, फिर जहाँ से गांठ लग गई वहाँ से फिर टूट जाएगा, तानोगे, तो इसलिए दूसरा रबड़ का प्रयास करो। फिर बाप कहता है अब मेरे से नहीं हो सकता, मैंने एक फैक्ट्री डाल दी, एक दुकान डाल दी, अब मेरा जो काम था मैंने कर दिया, अब बच्चों तुम्हारा काम। अब बाप सोच रहा है इनको तानो। तो बच्चे तो चतुर आज के ज़माने में, और जितने बच्चे चतुर तो इनकी घरवालियाँ ज़्यादा चतुर, तो वो भी कह देती देखो जरा फालतू के लफड़े मत करो, बच्चे ले दे के एक एक तो बच्चे हैं, कहाँ माथा पच्ची करो, इतना तानता फिर अपने दिमाग को इधर उधर लगा। जैसा चल रहा है भोलेनाथ जी चला रहे हैं, प्रेम से खाओ पियो मौज करो, अपनी जिंदगी मस्त जियो। हाँ, माँ बाप ने जो व्यापार खुलाया है, माँ बाप ने जो व्यापार कर दिया है, माँ बाप ने जो 4 चांद लगाए हैं, उसको हमको और आगे बढ़ाना है। हमें ये विचार करना है कि इस व्यापार को बढ़ाया कैसे जाए। हमें 10 जगह नहीं जाना, हमें 10 जगह नहीं पहुंचना। और सरल भाषा में समझ लो, घर के 6 लोग जा रहे हैं घूमने के लिए, या 15 लोग जा रहे हैं वैष्णो देवी, बैठे इंदौर से, टिकट मिला AS1 में, AS6 में, AS11 में, B1 में। अब बेचारा खाने का डब्बा ले जाए, एक एक व्यक्ति को अलग अलग दे दिया। तुम्हारा टिकट, तुमने भी तो कभी टिकट कराया, तुम भी तो कभी घूमने गए होगे, जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हो कथा, जितने मोबाइल पर सुन रहे हो, तुम भी तो कभी गए होगे रे, कहीं ना कहीं तो गए होगे। और तुम्हारा भी टिकट इधर उधर आ जाए तो तुम्हारा मन कितना दुखता होगा कि बताओ गजब का काम करा, बताओ 5-6 लोग थे, इधर उधर डाल दिया, माँ एक सीट माँ दे दी, तो एक सीट माँ दे दी, तो एक सीट माँ दे दी, कितना तनाव उत्पन्न हो गया। जरा सा डब्बा, जरा सा बोगी, जरा सा एक सीट, एक बर्थ अलग अलग हो जाती है तो कितना तनाव उत्पन्न हो जाता है कि TC आएगा तो उसको दिखाना है, टिकट तो एक ही है, मोबाइल है नहीं, अब क्या करेंगे, और माँ कोई कुछ बोलेगा तो बेचारे वो क्या करेंगे। तो तनाव जब उत्पन्न हुआ, उसी तरह जरासी सीट, जरासी बर्थ अलग अलग बोगी में मिल गई, अलग अलग स्थान पर मिल गई तो तनाव उत्पन्न हो जाता है, तो उसको संभाला नहीं जाता। उसी तरह 10 जगह पर तुम काम का फैलारा फैला लोगे, 10 जगह पर तुम व्यापार का फैलारा फैला लोगे, फैलाओ, मना नहीं, पर तनाव में मत आना। रबड़ को नोट की गड्डी में लगाने वाले को नोट की गड्डी में ही लगाना, 1 किलो के मिठाई में लगाने वाले को 1 किलो की मिठाई में लगाना, 5 किलो की मिठाई में लगाने वाले को 5 किलो की मिठाई में लगाना। ये रबड़ गड़बड़ नहीं होना चाहिए, नहीं तो तनाव उत्पन्न हो जाएगा। तनाव आ गया तो टूट जाएगा, और टूट गया तो किसी काम का नहीं रहे। टूटना नहीं चाहिए। और उसको कुछ नहीं मिला, जब कुछ भी नहीं मिला तो तनाव खड़ा हो गया। व्यक्ति का जहाँ से वो आस लगा कर बैठा है, यहाँ से मुझे 5 लाख मिलेंगे, यहाँ से मुझे 5,000 मिलेंगे, यहाँ से मुझे इतना मिलेगा, और वहाँ से कुछ भी नहीं मिले नहीं, तो बड़ा दुख। बड़ा और इतना दुख कि तनाव में आ गया वो भिक्षुक, वो भिखारी। बस अभी भी अपशब्द कह रहा। जब व्यक्ति तनाव में आ जाता है तो उसके मुख से अपशब्द निकलता है। मन की कुछ इच्छाएं जब पूरी नहीं होती ना तो व्यक्ति तनाव में आ जाता है। तो शिव पुराण कितनी सुंदर बात करी कि इच्छा करो, पूरी हो जाए ठीक है, नहीं हुई
तो भगवान का प्रसाद समझना कि हो सकता है कुछ देरी लगेगी, हो सकता है कुछ देरी हो जाए तो ठीक है, ना होए तो वो भिखारी, वो भिक्षुक तनाव में आ गया। और अब शब्द कहता कहता अभी संत ने समझाया, गुरु ने समझाया, ज्ञान दिया, पर ज्ञान रहता कितनी देर है साहब, कितनी देर रहे। ये शिव महापुराण की कथा आप सुन रहे हो, शंकर की कथा का अनुमोदन कर रहे हो, पूरा विश्व शंकर की कथा को सुन रहा है 2 बजे से 5 बजे तक। कोई कोई तो लिख के भेजा है कि ये हमारे पति कथा नहीं सुनते थे, अब तो 1:45 बजे ही टीवी खोल के बैठ जाते। ये कृपा नहीं तो क्या। तो अगर तुम्हारी चित्त वृत्ति कहीं परमात्मा की कथा में लग रही है, कहीं भगवान की कथा में पहुंच रही है, तो विश्वास मानिएगा कि हो सकता है कथा को श्रवण करने से आप तनाव से मुक्त हो रहे। घंटों तक बैठे तनाव मुक्त करने के लिए। किसी गुरुजी ने कहा आंखें बंद कर लो, मौन हो जाओ, अब देखो ऊपर चढ़ते जा रहे हो। अब वो आंख बंद करके विचार कर रहा है, फैक्ट्री में राम किशन आया कि नहीं आया। अब ये इधर गुरुजी बोल रहे तुम इतने ऊपर चढ़ते जा रहे हो, आंख बंद करो, मौन रहो, और उसको वो फैक्ट्री दिख रही है, आराम किशन आया कि नहीं आया, वहाँ चेक लगाना था, वो लगा कि नहीं लगा, नहीं लगेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। गुरुजी बोल रहे हैं भगवान दिखा, तो क्या राम किशन नहीं दिखा। तो मन में इतने तनाव में मनुष्य रह रहा है, और उस तनाव के भीतर परमात्मा को खोजने का प्रयास करेगा। तनाव से अगर कोई मुक्त कर सकता है तो वो सदगुरु कर सकता है। जब ज्ञान की बातें कहे और आपके सम्मुख में ये बात कहकर परमात्मा की ओर मोड़ दे, और आपसे कहे कि आप एक काम करो, जिस चीज में तुम्हारी चित्त वृत्ति लग रही है सबसे पहले जाकर वही काम करो, सबसे पहले। जिसमें तुम्हारी चित्त वृत्ति लग रही है पहले सबसे पहले वही काम करिए। जाइए, आपका मन है कि आज मैं अपनी फ्रेंड से, अपने दोस्त से बात कर लूं, पहले बात करो। आपका मन कर रहा है कि मैं आज कथा सुनने बैठूंगा तो पहले चाय पी लूं, इसके बाद सुन, तो पहले चाय पी लो, पहले भोजन कर लो। जिसमें तुम्हारी इन इंद्रियां जा रही है पहले वो कर्म कर लो, और वो कर्म करने के बाद फिर कथा में बैठो, फिर सत्संग में बैठो, फिर स्मरण में बैठो, मन लगेगा। क्योंकि मन ये बड़ा बड़ा विचित्र घोड़ा है जी, इसमें लगाम लगना बड़ा कठिन। हर कभी भाग जाता, हर कभी। कभी भी भाग ले। गया वो भिक्षुक अपने गुरु जी के पास, गुरुदेव बहुत मानता था गुरु को, और गुरु जी के पास जाकर कहा गुरुदेव मेरे मन का एक संशय है, और वो संशय ये भारी है कि मैं जहाँ जहाँ गया एक दरवाजे से नहीं मिला तो दूसरे से नहीं मिला तो चौथे से, कहीं से तो मुझे भिक्षा मिली, कहीं से तो मुझे कुछ मिला, पर एक गाँव में मैं गया तो उस दिन मुझे कुछ प्राप्त ही नहीं हुआ। खूब अपशब्द कहा मैंने गाँव वालों को, खूब आड़ा टेढ़ा कहा गुरुदेव, कुछ मिला ही नहीं। गुरु जी बोले उस गांव के लोगों का नियम था कि एकादशी के दिन वो अन्न का दान नहीं करते थे, और अन्न का दान नहीं करते थे इसलिए तुझे कुछ खाने को नहीं मिला। तो भूखा था, बिलख पड़ा, अपशब्द कहता। तो भूखा था, बिलख पड़ा, अपशब्द कहता। पर उस दिन तूने कुछ नहीं खाया। तुझे मैं धन्यवाद देता हूं, साधुवाद देता हूं, तुझे मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूं कि तेरी जिंदगी को 62 वर्ष हो गए, 62 वर्ष में तू एक बार भी कभी एकादशी का व्रत नहीं करा था, पर गांव वालों ने तेरी एकादशी
करवा दी, वो गांव के लोगों ने तेरी एकादशी करवा दी। और गांव के लोगों ने जो एकादशी कराई, उसका पुण्य, उसका आनंद, उसकी प्रबलता, उसका सुख कितना आनंदित है। उसका पुण्य कितना आनंदित है। और जब उस पुण्य की प्रखलता, उस पुण्य की प्रबलता, उस पुण्य की श्रेष्ठता जब तेरे खाते में गई, उस पुण्य की प्रबलता जब तेरे पास पहुंची, तो वो पुण्य का आनंद तेरी 7 पीढ़ियों को ताड़ दिया। तेरे माता पिता, तेरे दादा दादी, तेरे पूर्वज जो इस परम आनंद सुख को, एकादशी के सुख को, जब घर का कोई बुजुर्ग जाता है, जब घर का कोई बुजुर्ग शांत हो जाता है, जब घर का कोई बुजुर्ग मर जाता है, उसके मरने के बाद एकादशी का दान दिया जाता है। पर तूने अपनी जिंदगी में कभी ना तो अपने माँ बाप को एकादशी दी, ना तूने जिंदगी में कभी अपने दादा दादी को एकादशी दी, ना तूने कभी जिंदगी में कोई सत्कर्म करा। अरे कम से कम तेरे पूर्वजों पर यह बड़ी कृपा हो गई कि तेरे द्वारा भूल से हो गई, पर एक एकादशी तो हो गई। आज त्रिस्पर्शा एकादशी है। कल कथा में कहा था, आज इतने लोगों ने एकादशी का व्रत करा, जिनने कभी नहीं रखा उनने भी आज रखा। भले तो कई लोग बोले हम नियम की नहीं करते, हम ये हमेशा नहीं करते, तो क्या एक कर सकते? बिल्कुल करो, जरूरी है। कोई जरूरी है कि ये कोरोना की दवा तुम हर महीने खाओ? अरे बोलो तो जल्दी। जब बीमार पड़े तभी कोरोना की दवाई खाई कि नहीं खाई? मलेरिया की दवाई, टाइफाइड की दवाई तुमने जब ही खाई जब बीमार पड़े। तो अगर ये जरूरी नहीं कि तुमने 12 महीने की एकादशी नहीं करी और ये करें कि ना करें, तो चित्तवृत्ति में अगर एक एकादशी भी आज की आपने कर ली है तो उसका पुण्य तुम्हारे खाते में है, ये पक्का। और नहीं कर पाए तो भी दुख मत करना, ये मत सोचना कि मैंने एकादशी नहीं करी तो मैं अंदर से मैं तो पापी तो नहीं हो गया, मैंने पाप तो नहीं कर दिया, मैंने नहीं, तुम्हारे बराबर कोई पुण्य वाला हो ही नहीं सकता। कोई दिक्कत नहीं है। हो अगर नी भी करी एकादशी और आपने अगर मुख से ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय, महामृत्युंजय मंत्र, राम मंत्र, कृष्ण मंत्र, देवी मंत्र या शिव महापुराण की कथा 2 बजे से 5 बजे तक भी सुन ली तो भी तुम्हारी एकादशी का पुण्य तुम्हारे खाते में है। कितना सुंदर संवाद है। गर्ग संहिता पर आ जाओ। गर्ग संहिता में स्पष्ट कहा गया, एक मां, एक घर की माता एकादशी का व्रत करती थी और रात्रि को जागरण करती थी। अब देखिएगा जरा, कथा सुनिए। एक घर की माता एकादशी का व्रत करती थी, रात्रि को जागरण करती थी। अब रात्रि को जागरण करती तो पूरे मोहल्ले में, पूरी कॉलोनी में क्या कराती, सारी मल्टियों में बोली आती, कॉलोनी में क्या कर जाती, सुनो रात को जागरण है, सुनो रात को जागरण है, सुनो आज एकादशी है, रात को जागरण है। अब माता जब एकादशी का व्रत अकेले कर रही है तो जागरण भी अकेले कर ले, पर नहीं, पूरे मोहल्ले में क्या कराती। और पूरे मोहल्ले की जो माताएं थी 5-6 ऐसी पक्की थी कि हर एकादशी पे इसकी यहाँ जागरण में आ जाती थी, इसके साथ में जागरण करने पहुंच जाती थी और ये जागरण में लग जाती थी। अब देखिएगा जरा, गर्ग संहिता कहती है, जिस समय पर प्राण छूटे, जिस समय पर प्राण छूटे, वो एकादशी का व्रत करने वाली माता के, और वो जा रही थी और एकादशी माता के धाम में जब पहुंची है, बैकुंठ से 3 सीढ़ी नीचे एकादशी का स्थान है। तो एकादशी स्थान पर जब वो पहुंची है और एकादशी स्थान पर जाकर क्या देखती है
कि पूरे मोहल्ले की जो बुजुर्ग माताएं थी जो उसके जागरण में आती थी वो सब भी वहाँ पर मौजूद हैं। तो उसने एकादशी माता से कहा, एकादशी से कहा कि हे वैकुंठनाथ, हे नारायण, ये बताओ कि इन्होंने तो कभी एकादशी नहीं करी, फिर ये यहाँ क्या कर रहे हैं? तो कि बस ये रात्रि को जो कीर्तन करती थी ना, भले दिन भर चरती थी पर रात को कीर्तन करती थी और तेरे साथ करती थी, इसलिए एकादशी का तेरा करा हुआ पुण्य इनके खाते में आ गया और इनको ये धाम प्राप्त हो गया। अब आपसे भी निवेदन है, तो आप ये मत सोचना कि आपने व्रत करा, सबसे अच्छा काम करा, आपसे व्रत आज का बन गया, उससे बढ़कर कोई काम नहीं, उससे बढ़कर कोई आनंद नहीं। और मान लो अगर व्रत कोई बीमारी के कारण, कोई कारणवश तुमसे भूख नहीं रहा गया, भूखा नहीं रहा और तुमने नहीं करा, तो दुख मत मनाना हो। नहीं तो क्यों बताओ, हमने तो बहुत बड़ा पाप कर दिया, आज का व्रत छोड़ दिया, आज तो 30 वर्षा था, हमें व्रत तो छूट गया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो तुम ये चिंता मत करना, तुम तो भजन कर लो, भजन कर लो, लेवल बराबर का कर लो, लेवल बराबर होना चाहिए, हो गया। एक सास हरिद्वार गंगा नहाने जाती थी हर साल, बहू बड़ी दुखी रहती थी कि मेरे को तो कभी नहीं ले जाती। बहू इतनी चतुर थी, उसके घर में जो गंगा जी की बोतल हर साल सास भर के लाती थी, उसका ढक्कन भर पानी तवेले में डाल के उसी में बैठ जाती थी। सास गंगा की डुबकी लगाए, ये भगोने में पानी भरा उसमें ही नहाती जाए, हर हर गंगे, हर हर गंगे। अब सास इतनी खुश कि मैं जब मरूंगी तो वैकुंठ जाऊंगी, क्योंकि मैंने खूब गंगा नहाई। पर इससे पहले कोई कारण हो गया, कोई बीमारी ऐसी हो गई कि बहू को जली गई और बहू गई। इसके बाद जब सास मरी तो सास सबसे पहले जब मरकर ऊपर गई तो इसने बहू को जो वैकुंठ में देखा तो इसको चक्कर आ गए, ये तू कहाँ से आ गई? तूने तो कभी गंगा नहीं नहाई, तूने तो कभी तीर्थ गई नहीं, गंगा नहाई नहीं, फिर तू यहाँ कैसे आ गई? तो बहू बोली, तुम गंगा नहाती थी, मैं ढक्कन में गंगा जल भरकर भगोने में डाल के स्नान कर। मन चंगा तो कठोते में गंगा, और मन ही चंगा नहीं तो कठोते। मन अगर श्रेष्ठ है तो तनाव से मुक्त होई। आपकी एकादशी अगर करवा दी गई है तो उस भिखारी को, उस भिक्षुक को गुरु कह रहे हैं, उन गांव वालों को साधुवाद देकर आ, उन गांव वालों को धन्यवाद देकर आ, उन गांव वालों को जाकर आशीर्वाद देकर आ कि तेरे बल पर, तुम्हारे बल पर आज मेरा एकादशी का व्रत हो गया। धन्य है साहब, धन्य, बड़ी कृपा करी है साहब, बड़ी दया करी जो आज हमारे भगवत स्मरण हो गया, भगवत नाम। ये तेरी ही कृपा। और जब तक तू कृपा ना करे तब तक दुनिया का कोई कार्य नहीं हो सकता, कोई कार्य। बड़ी कृपा, बड़ी दया, बड़ी करुणा। शिव महापुराण की कथा कर रही है। तारकासुर के 3 पुत्र हैं, तारकाक्ष, विदुम्माली और कमलाक्ष की। इन तीनों ने विचार करा, पिता तारकासुर मर गए, चले गए, अगर हम देवताओं से देश करेंगे तो देवता तो हमें मार देंगे। पहले अपन उस लेवल में आ जाएं कि इन देवताओं के मारने से भी ना मरे, तो पहले वो अपना बल हम एकत्रित कर लें, अपना बल हम एकत्रित कर लें। अगर हमने वो बल एकाग्रित नहीं करा तो हम भी मारे जाएंगे। फिर निवेदन करूंगा, तारकासुर के पुत्र तारकाक्ष, विदुम्माली और कमलाक्ष की कथा शिव महापुराण में क्यों लिखी गई कि आप कोई भी कार्य करने से पहले अपने आप को पहले इतना प्रबल कर लो कि अगर मान लो थोड़ा बहुत दुख, तकलीफ, कष्ट मिल भी जाए तो झेल सको, झेल सको। ये जो वैक्सीन लगाई जा रही है,
टीके लगाए जा रहे हैं कोरोना के, महामारी के, ये क्यों लगाए जा रहे हैं? उसका कारण क्या है? 2 डोज क्यों लगाया जा रहा है? इसलिए लगाया जा रहा है कि आपकी बॉडी, आपका शरीर इतना प्रबल हो जाए कि अगर वो महामारी, वो वायरस आपके भीतर प्रवेश भी करे तो ये शरीर पर से निकल जाए पर फेफड़ों तक ना पहुंचे। और कई लोग बड़ी बड़ी भ्रांतियों में जी रहे हैं। कई लोगों के मन में आ रहा है, अरे ये टीका लगवाएंगे, ये वैक्सीन लगवाएंगे, तो इंतजार कर रहे हैं, अभी इससे और अच्छी आने वाली है, और इससे और अच्छी आने वाली है, और रुको, इससे अखबार में रोज पढ़ें और रोज कहीं ना कहीं कि इससे और अच्छी आने वाली, इससे और अच्छी आने वाली, और अच्छी आने वाली के चक्कर में वायरस घुस गया शरीर में। अब पड़ा हॉस्पिटल में, अब डॉक्टर पूछे डोज लगवाया था? बस लगवाने ही वाले थे। क्यों? 52 साल की उम्र है, 45 वालों को तो पहले लगा है, तुम क्या कर रहे थे? बस इंतजार में थे अच्छी आने। ये उसी में की हाल है महाराज। एक व्यक्ति को कहा गया कि इस गुलाब के फूल के बगीचे में जाइए और सबसे सुंदर फूल को तोड़ कर लाइए, जाओ, जो सबसे सुंदर फूल होगा उसको तोड़कर लेकर आना। भेज दिया बगीचे में, और गुलाब के फूल के बगीचे में जब व्यक्ति गया, उसने जाते सी देखा इतना बड़ा गुलाब का फूल, इतना सुंदर, उसने कहा तोड़ लूं, पर उसने विचार करा अंदर जाता हूं, इतना बड़ा बगीचा है, इससे अच्छे और होंगे। पर उससे कहा गया एक रास्ते से निकल कर चले गए तो वापिस उस रास्ते पे मत आना, बस उसी रास्ते पे चलते जाना, वापिस पलट कर आओगे तो मर जाओगे, भस्म हो जाओगे। उसने कहा ठीक है, चलता गया, इतना सुंदर गुलाब का फूल, पर अभी नहीं तोड़ूंगा, इससे अच्छा और आगे होगा। और आगे गया, उससे बड़ा मिला, कितना सुंदर है, तोड़ लेता हूं, पर इससे अच्छा और आगे हुआ था। और आगे गया, और आगे जाकर देखा बहुत सुंदर फूल था, और आगे गया, और उसने सोचता सोचता और अच्छा मिलेगा, और अच्छा मिलेगा, और अच्छा मिलेगा, और मालूम पड़े गेट के पास में आ गया, वापिस जा नहीं सकता। और वहाँ पे जो फूल लगा था ऐसा इतना सा, और वो की भी पंखड़ियाँ सब मुरझाई हुई थी। उसने सोचा क्या करो, वापिस जा नहीं सकते, आखिरी में वही फूल तोड़कर लेकर आना पड़ा, वही फूल तोड़कर लेकर आना पड़ा। होता है, शादी ब्याह में भी ऐसे होता है। लड़के के लिए लड़की देखी, पहला बायोडाटा आया, अभी तो और देखेंगे, अभी तो और देखेंगे, इतनी बढ़िया लड़की आई, प्रथम बार में ही अच्छी आ गई, पहली बार में ही अच्छा गुलाब का फूल सामने आ गया, पर नहीं, इससे भी अच्छी आएगी, लड़का अपना बढ़िया बढ़िया काम काज, इससे जोरदार देखेंगे, इससे जोरदार देखेंगे, इससे जोरदार देखेंगे। ने देखता 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 देखता, और बाद में जो मिली तो ऐसी मिली चंद्र घंटा। अब ढूंढ ले, गुलाब का फूल मिला, पंखड़ी भी मुरझाई हुई थी। ढूंढ रहे, कई इंतजार में बैठे हैं, अभी और अच्छी वैक्सीन आने वाली है तब लगवाएंगे, इससे अच्छी आने वाली है तब लगवाएंगे, और इससे पहले वो वायरस घुस गया तो, प्रवेश कर गया तो, और पड़ा हुआ हॉस्पिटल में। और डॉक्टर के क्यों, तुम 58 साल के, तुम्हें तो वैक्सीन लगवा लेना था और दूसरा डोज भी तुम्हारा पूरा हो जाता। अगर डोज पूरा हो गया होता तो ये फेफड़े तक नहीं पहुंचती, तो कम से कम 1-2 डोज ले लेता तो ये फेफड़े को असर नहीं करती। तो अब क्या करें डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब बोले अब तो ये शंकर जी जाने साहब, क्योंकि अब ऑक्सीजन भी काम नहीं करी, वेंटिलेटर पर पटकना पड़ेगा, अब तो जाने की उम्र हो गई, तो क्या गलती हो गई, हमें पहले लगवा लेना थी। तो बस इंतजार करता रहा, और अच्छी आएगी, और अच्छी आएगी, और अच्छी आएगी, और अच्छी अच्छी इंतजार में लगे रहे, सीताराम हो गए। सबसे पहला काम करो, पहले बार में ही बुकिंग मारो कि भैया हमारी उम्र हो गई 18 की, बुकिंग चालू हो गई, कोई डरना नहीं है, वैक्सीन लगवाओ तुरंत, जल्दी से जल्दी भगवान से प्रार्थना करना, ऐसी कृपा कर देना ये वायरस हमारे पास में नहीं आए जब तक दूसरा डोज नहीं लग जाए। कम से कम शरीर में आएगा, फेफड़े तक तो नहीं जाएगा। ढूंढो, शिव पुराण का भी दूसरा ही डोज चल रहा है। पहला निकल गया राजगरिया परिवार, दूसरा यह सोमानी परिवार, ये भी इतना बड़ा डब्बा लेके आए वैक्सीन का, देख लीजिए
शिव महापुराण रूपी वैक्सीन लगा दो, दूसरा डोज। अब थोड़ा सा फिर ये डोज लगने के बाद थोड़ा सा मन को कूल शांति महसूस हो रही कि अब थोड़ा भगवान ने कृपा कर दी है, भगवान करुणा कर दिया। जाओ जरा अच्छा फूल ढूंढ के लेके आओ। और ढूंढने गए तो कहाँ मिल रहा है। एक बार उम्र आगे बढ़ गई, पीछे आ सकती है क्या? नहीं, फिर तो बस बढ़ना ही है। हर साल हैप्पी बर्थडे टू यू मनेगा और तुम्हारा मुख उतरता चल जाएगा। जैसे जैसे केक की फुलझड़ी जलती है, चमकती है, वैसी वैसी उम्र बढ़ती चली जाती है और वो फुलझड़ी एकदम बंद हो जाती है। उसी तरह समय आते आते व्यक्ति भी चला जाता है। इसलिए जब जब केक काटो तो सावधानी से काटना दादा, कि ये हमें कुछ मार्गदर्शन कर रहा। इसलिए शिव पुराण की कथा कहती है, जब कोई शादी की सालगिरह आए, जन्मदिन आए, शिव पुराण कहती है कि कोई सत्कर्म करने का विचार करना। मेरी 25वीं आ रही है, मेरी 50वीं आ रही है, मेरी 23वीं आ रही है, एक काम करूंगी, मैं शिव पुराण की कथा करवाऊंगी, मैं भगवान का भजन करवाऊंगी, मैं कथा स्मरण कराऊंगी, मैं शंकर का अभिषेक करवाऊंगी, मेरा जन्मदिन आ रहा है, मैं भगवान का ये भजन कर, मैं ये अनुष्ठान करूंगा। कुछ ना कुछ परमात्मा को उसमें जोड़ना। तो जब तुम्हारी पार्टी में अच्छे लोगों को बुलाओगे तो गिफ्ट भी तो अच्छा आएगा। जब तुम भगवान को अपनी पार्टी में बुलाओगे तो भगवान कुछ अच्छा ही देकर जाएगा, कुछ अच्छी उम्र बढ़ा जाएगा, कुछ अच्छा आशीर्वाद दे जाएगा। परमात्मा को अपने सुख के साथ में जोड़ो। उस परमात्मा को जोड़ने का प्रयास करो। आपका जन्मदिन है, आपकी शादी की सालगिरह, मैं शादी की सालगिरह मनाऊंगी, पर पहले शिव महापुराण की कथा, मैं भगवत स्मरण कराऊंगी, मैं कथा के अंतर्गत ही अपना शादी की सालगिरह, जन्मदिन सब उसी के अंतर्गत मना। भगवान को जोड़ लिया, पार्टी में बुला लिया। भगवान भी सोचे अब ऐसे थोड़ी ना जाएंगे, गिफ्ट थोड़ा भारी लेकर जाएंगे। तो किसी ने पूछा क्या गिफ्ट लेकर जा रहा है? तो भगवान विष्णु ने कहा पहले यमराज से मिलकर आता हूँ, पूछ के आता हूँ कि इसकी उम्र कितनी है। तो यमराज ने कहा ये इसकी उम्र तो इतनी सी, बच जाएगा, इतनी उम्र। भगवान बोले फिर तो हम पार्टी में जा रहे हैं और हम जा रहे हैं तो उम्र तो बढ़ा के आएंगे, चाहे कुछ भी जाए। लक्ष्मी यमराज बोले तो तुम जाओ मत ही, तो क्या बुलाया, कथा ही ऐसी रखी कि जाना ही पड़ेगा। तो भगवान भी कहे फिर ठीक है उम्र बढ़ाया, बाकी का देखेंगे। तो इसकी उम्र का क्या करें? तो क्या फिर दूसरे के उठा लाना, इसके छोड़, खत्म। उसको जोड़ लो, उसको अपना बना लो। और जिस दिन परमात्मा अपना हो गया, जिस दिन भगवान अपना, कभी कभी कहा करो तुम्हारे घर में मेहमान आते हैं तो तुम तुरंत कह देती हो ये देखो ये वाला रूम जो है ना बेटे का है, अच्छा वो वाला हमारा है, अच्छा, और ये जो हॉल है ना ये भी बहुत बढ़िया बनवाया बच्चों ने, और ये जो भगवान है इसमें जो छोटा वाला ठाकुर जी है ना लड्डू गोपाल, ये हमारी सास के हाथ का है, ये हमारी सास के हाथ का, ये हमारी सास का। तुम्हें कहना चाहिए था ये मेरे भगवान की बड़ी कृपा हुई है, सासू माँ के ठाकुर जी की सेवा मुझे मिली है। वो चली गई पर सेवा मुझे दे गई। और जब से ये ठाकुर, जब से ये शंकर, जब से ये देवता मेरे यहाँ पर हैं, सारा सुख मेरी जिंदगी को मिल गया। इनकी सेवा मुझे मिली, ये मेरे हैं, ये मेरे अपने, ये दूसरे के नहीं, मेरे अपने। पहले अपने आप को बलवान बनाओ। तारका सुर के 3 बेटे तारकाक्ष, विदुमाली और कमलाक्ष के तीनों अपने आप को बलवान बना रहे हैं। पहले इतना तप, इतनी साधना, इतना बल इकट्ठा कर रहे हैं कि इन बल के भरोसे पर फिर हम युद्ध कर सकते हैं देवताओं से भी। पहले बल इकट्ठा कर। कोई काम करने से पहले अपने मन को पहले दृढ़ बनाओ, पक्का बनाओ। थोड़े दिन किराने की दुकान कर ली,
जैसे ही उसमें ऊंची नीची हुई छोड़ दी, फिर कपड़े की दुकान कर ली वो छोड़ दी, फिर कहीं लकड़ी का काम कर लिया वो छोड़ दिया। अरे एक करो पर मन को प्रबल बनाकर करो, एक करो। एक गुरुजी ने अपने चेलों से कहा, 2 से जाओ नीचे 50 फीट का गड्ढा खोदना और 1 लोटा पानी भर के लाओ पीने के लिए। चले गए खड्डा खोदने के लिए, पानी लेकर आओ, जाओ 50 फीट खोद लेना, पानी लेकर आ जाना। एक गया तो वो यहाँ भी खोद लिया, वहाँ भी खोद लिया, वहाँ भी खोद लिया, वहाँ भी खोद लिया, पानी नहीं मिला। और एक था तो खोदता गया, 50 फीट आ गया पर पानी नहीं निकला, तो और खोदता गया, पानी और नहीं निकला, और खोदता गया, आखिरी में पानी मिला, लोटा भर के गुरुजी के पास आया। गुरुदेव ने पूछा, लिया आया बेटा? हाँ ये लो पानी। दूसरे से पूछा, तू नहीं लाया? तो कि मैंने तो 10 जगह मैंने खोद कर देखा पर पानी नहीं निकला। तो गुरुजी ने पूछा, कितनी जगह खोदा? कि 10 जगह खोदा। और उसने 1 जगह खोदा। शिव महापुराण की कथा कहती है, एक साधे सब सधे, एक का भजन इतना कर लो, एक का स्मरण इतना कर लो कि फिर वही तार दे, इतना उसका मनन चिंतन कर लो। कभी यहाँ से पानी निकाल रहे, कभी वहाँ से निकाल रहे, कभी इस देवता के यहाँ चले गए, कभी उस देवी के यहाँ चले गए, कभी वहाँ चले गए, कभी वहाँ चले गए, और इतने खड्डे खोद लिए, इतने खड्डे खोद लिए कि पानी कहीं से नहीं निकला। आखिरी में फिर एक खड्डा मन में आया कि अब जो खोदूंगा तो आखिरी तक खोदूंगा। फिर मन लग गया कि अब कुछ नहीं करना, अब शंकर का भजन करना, इसके सिवा कुछ भी नहीं। भिवानी से रविंदर जी कोई हैं, उन्होंने एक प्रश्न किया भिवानी से। उन्होंने एक प्रश्न क्या करा है सोमानी जी? वो प्रश्न करते हैं कि सारे धर्मों में एक देवता होते हैं। हिंदू धर्म के अंतर्गत 33 कोटि देवता होते हैं, क्या हिंदू धर्म के अंतर्गत एक देव नहीं? हमने कहा क्यों नहीं, हिंदू धर्म में भी एक देव है, वो महादेव है। तो कहा फिर ये 33 कोटि देवता कैसे हो गए? हमने कहा 33 कोटि देवता अलग अलग कर्म के हिसाब से, अलग अलग रिवाज, अलग अलग पुण्यता के भाव से अलग अलग कार्य को करने के लिए अलग अलग देवता को प्रकट किया। रविंदर जी अच्छे से सुन लेना, एक ही देव था। पानी के उस जलाशय में एक बुलबुला जो उत्पन्न हुआ था, उसमें एक बिंदु था, वो शिव है। इसलिए ब्रह्म कुमारी आश्रम में जाओगे तो वो भी आपको बताएंगे कि केवल एक बिंदु से ये सृष्टि पूर्ण हो गई, ये देवता पूर्ण हो गए, एक बिंदु, और वो बिंदु है देव अधिदेव महादेव। तो फिर ये बाकी के 33 कोटि देवता कैसे हो गए? तो भैया और सरल भाषा में समझ लो, जैसे एक लड़के की शादी होती है तो शादी में उसका एक फोटो खिंचा दो बस। शादी में कितने फोटो खिंचाते हो? एक फोटो खिंचाओ कि ये दूल्हे का एक फोटो है, साफा मापा बांध ले और जब बढ़िया मोर मोर लगा ले, तुर्री उर्री और बढ़िया कपड़ा पहन ले, तो एक फोटो खिंचा लो। फिर इतनी बड़ी एल्बम बनाने से कौन सा मतलब है? एल्बम क्यों बनवाई? बोलो जल्दी से, इतनी बड़ी एल्बम क्यों बनवाई? तो क्या है, एल्बम तो बनाना पड़े। तो क्या जब एक ही व्यक्ति है तो इतने सारे फोटो क्यों उसके? एक खिंचवा लो बस और एक लगा दो। तो फिर एल्बम क्यों बनाई? तो क्या एल्बम इसलिए बनाई कि जब पहली बार माता पूजन गया तब माता पूजन का फोटो, फिर मंडप हुआ तो मंडप का फोटो, फिर हल्दी लगी तो हल्दी का फोटो, फिर तोरण लगाया तो तोरण का फोटो, फिर माला पिनाई तो माला का फोटो, फिर भावर हुई तो भावर का फोटो। तो इतने सारे, तो ये तो अकेला ही ना, उसी का ही फोटो है नहीं। इतने सारे फोटो जो खींचे है तो एक का ही कि और दूसरा आ गया। दूल्हा चेंज होता है क्या? अरे बोलो तो नहीं होता ना, है तो वही, तो एक ही फोटो रख लो। फिर इतने सारे फोटो क्यों बनाए? तो क्या अलग अलग जगह का है ना, इसलिए फोटो इतने सारे इकट्ठे हो गए। उसी तरह भगवान तो एक ही है, देव अधिदेव महादेव एक है, बस
अपने भक्तों के लिए रूप रख रख कर आता रहा, तो इसके इतने सारे फोटो इकट्ठे हो गए कि 12 ज्योतिर्लिंग देखो तो उनके फोटो ही हैं। कहीं सोमनाथ बन गया, कहीं महाकाल बन गया, कहीं काशी विश्वनाथ बन गया, कहीं बद्रीनाथ बन गया, कहीं केदारनाथ बन गया, कहीं यमुनोत्री बन गया, कहीं गंगोत्री बन गया, कहीं विश्वकर्मा बन गया, कहीं शनि महाराज बन गया, कहीं राहु बन गया, कहीं केतु बन गया। एक ही है, पर फोटो ढेर, एल्बम बहुत बड़ी हो गई। ये वही एक ही है, दूल्हा भी एक ही है। नहीं, बेचारे का मंडप का फोटो, हल्दी लगे ऊ का फोटो, माता पूजन हो उसका फोटो, तो फोटो ही। और अंदाजा लगा लो, देखो वृंदावन में भी कितना फोटो है कि देखो भगवान शंकर गोपेश्वर बन गया, गोपी बना, फोटो है कि नहीं। ये महाकाल बना, दूषण नाम का राक्षस का संहार करा, सोमेश्वर बना, चंद्र को दर्शन दिया, सोमनाथ बना, काशी विश्वनाथ बना, शनि महाराज का पांव अच्छा करा, मनु शत्रुपा को दर्शन दिया, केदारेश्वर बना, तारकासुर के 3 पुत्रों का संहार करा। तो ये जो इनके जो फोटो खिंचाए ना, तो ये ढेर सारे हो गए, तो 33 कोटि देवता हो गए, 33 कोटि। तो कहा ये इतने सारे फोटो, तो क्या ये गणेश पूजन का है, ये माता पूजन का है, ये मंडप का है, सारा देवता अलग अलग कर दिया है। गणेश जी को गणेश पूजन, माता पूजन, ये पूजन, वो पूजन, है एक ही, पर बस फोटो इतने सारे इकट्ठे हो गए, एल्बम बहुत बड़ी हो गई। तो हिंदू धर्म में ये एल्बम बहुत बड़ी है, 33 कोटि देव, पर है एक ही, वो देव अधिदेव महादेव। पूछा एक बार, भगवान पार्वती जी की आदत थी, हर पूर्णिमा के दिन, पूनम के दिन पार्वती कहीं भाग जाती थी। पूनम के दिन, पूर्णिमा के दिन पार्वती जी गायब। शंकर जी के बिल्कुल नहीं मालूम कि कहां जा। शंकर जी तो बड़ी अपनी मस्ती में घोटा लगाया और अपनी मस्ती में